डियर स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉब्लम है कि फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। आप देखें तो यहाँ पर किस तरह क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया और रिमार्केबल वे में फिट होगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज आप देखें तो ये प्रॉब्लम बहुत लेंथी सी फील हो रही है। देखें, अगर क्यूब रूट्स है तो ये जो सा क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तो आपको 3 रूट्स मिलेंगे। ओके, ये जो सा इक्वेशन है इसकी डिग्री 1985 है, तो इट मीन्स के इसके 1985 रूट्स होंगे। वेल, इट मीन्स कि अब इनमें से कॉमन रूट्स तो 3 रूट्स ये हो गए और 1985 रूट्स में से आपने 3 वो रूट्स देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर एट फर्स्ट क्लास देखें तो ये बहुत ही एक पेनफुल सी एक प्रॉब्लम है, बहुत ही एक जो सी लेंथी प्रॉब्लम है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इतनी डिग्री की इक्वेशन को आप सॉल्व करें। तो हम उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह जो सा है वो ये क्यूब रूट्स का आइडिया आता है और उसमें ये है कि किस तरह हेल्पफुल होता है। इसमें ये कि हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर वो जो रूट्स हैं इसको तो सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, हाई डिग्री वाली को, तो वो उसके रूट्स होंगे और वही कॉमन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम देखें कैसे अपने आइडिया को लेकर चलते हैं। गिवन इक्वेशन जो सी लो डिग्री की है वो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इस और इस टर्म को आप कंबाइन कर लें तो ये और ये टर्म को आप कंबाइन कर लें तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। देखें जी, फार्मूला होता है आपके पास x क्यूब प्लस y क्यूब का इज इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है तो इनसाइड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें x प्लस 1 फर्दर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इनसाइड आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ से ये चीज x प्लस 1 और एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये चीज हमने बारहा दफा सॉल्व की है कि ये चीज क्या है, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा और एक एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू एक -1 रूट मिलेगा और ये चीज हमने बहुत दफा सॉल्व की है और इसका आंसर हमने देखा था कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और जो कि होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 रूट्स, एक -1, एक ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखें आपके पास गिवन इक्वेशन इसके लिए क्या है, अब देखें नाउ फॉर गिवन इक्वेशन के आपके पास जो लेंथ 3 जिसकी डिग्री है 1985 प्लस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, पुट करें इसमें x इज इक्वल टू -1 तो आप देखें क्या आंसर आता है, -1 की पावर 1985 प्लस -1 की पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें इसका आंसर आएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, इसका आंसर आ जाएगा +1 और ये +1 तो आंसर 0। तो आप देखें कि ये चीज फॉल्स है, ये आइडेंटिटी ट्रू नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए कॉमन रूट ऑफ बोथ गिवन इक्वेशंस। ओके, आगे आप देखें दूसरा रूट कौन सा है, वो आपके पास ओमेगा है। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, ओमेगा 1985 प्लस ओमेगा 100 प्लस 1। तो देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये एक ट्राइंगल के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो इट मींस कि अगर ये एक ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर और ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 3 जो सी है 3 पावर्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी इटरेशन कर लें आप जरा, कैसे करेंगे, 1985 इसको 3 से डिवाइड करें तो 6 18 -1 8
फिर 16 तो 18 6 पर गया तो 18, तो यहाँ से फिर 18 आ जाएगा तो 0 और ये 5 को आप करें तो 1 पर जाएगा तो 3 तो रिमाइंडर 2 आ गया। तो इट मीन्स कि आप जो सा है 1985 इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट 61 प्लस रिमाइंडर। तो और इसी तरह आपके पास 100 है, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 9 आ जाएगा, और सॉरी 3 तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स के 100 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 33 प्लस 1। तो ये क्यों किया है ये आप देखें, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो उसके केस में ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स के ओमेगा क्या देगा जी, 3 इंटू 661 प्लस 2 प्लस ओमेगा ये क्या देगा 3 इंटू 33 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वेल, तो इसको देखें जी, आप क्या करेंगे फर्दर, ओमेगा क्यूब इंटू 1661 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ओमेगा क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा प्लस 1, और इसको फर्दर आप पावर की पावर आपको पता है क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, ओमेगा एम एन है तो इसको ओमेगा एम रेज टू पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब पावर 661 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब पावर 33 इंटू ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये आइडेंटिटी आप यूज कर लें कि ओमेगा क्यूब यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। यही फैक्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका आंसर देखें क्या आएगा, यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 1 की पावर एनी पावर वो भी 1 ही होगी। तो यहाँ से आ गया ओमेगा, यहाँ से आपका आंसर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होते हैं, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, और ये इनका सम हमेशा हमने पढ़ा था 0 होता है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी उनको ऐड करें तो आंसर 0 आता है, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भी आप ऐड करें उनके रूट्स को तो आंसर 0 आएगा। तो रेस्ट ऑफ जोन सा है 4x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये आप जोन सा है खुद करें और इसको वेरीफाई करके देखें कि आंसर वेरीफाई होता है कि नहीं होता।